हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि भारतीय संविधान या भारत का संविधान ये स्टार्ट किए थे। तो कुछ पोर्शंस हम लोग देखे हुए थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एसके के बुक में दे रखा है अगला टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय। तो आज इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। जजों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश के अलावा संसद द्वारा समय समय पर निश्चित की जाती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो जज होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उसकी जो मैक्सिमम संख्या होती है, तो मुख्य न्यायाधीश मतलब जो चीफ जस्टिस होते हैं उसको छोड़ के, मतलब कि उसके जो अलावा संसद उसको समय समय पर निश्चित की जाती है, मतलब संसद के द्वारा की जाती है। तो ये चीज़ें याद रखना है। सभी जज 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो जो मैक्सिमम एज दे रखा है 65 ईयर। सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो जो जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति करता है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसी भी जज को राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों के किसी भी जज को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के बहुमत के फैसले के आधार पर हटा सकता है। तो देखिए संसद के 2 सदन होते हैं, वो हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो किसी भी जो जज होता है उसके मतलब उसको राष्ट्रपति जो होता है संसद के दोनों सदन मतलब कि लोकसभा राज्यसभा उसके बहुमत के फैसले के आधार पर हटा सकते हैं। तो ये आपको कुछ सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानकारी था। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है। आगे दे रखा है राज्यपाल। देख सकते हैं गाइस कि बिल्कुल शॉर्ट में दे रखा है और इतना ही चीज़ दे रखा है जितना कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसा तो ये बहुत डिटेल है, इनकी जानकारी लेने लग जाओ तो फिर आप पीसीएस लेवल तक में देख लोगे, फिर उतना आपके काम की चीज़ है नहीं। आप इतना ही पढ़ो जितना आपके एग्ज़ाम में आए। आपको एक सैनिक बनना है, ना कि उतना आईएएस तो बनना नहीं है आपको। तो जो चीज़ अभी, इसलिए मैं पहले बोला था कि गाइस सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपका जो गोल है वो है एयरफोर्स XY, नेवी AASSR। तो उसमें जो जीके जीएस की लेवल होती है एसके बुक इनफ होती है। कोई बात नहीं, अगर एसके आपको इनफ नहीं लगता है तो एसके कंप्लीट हो जाने दीजिए, मैं अगला कोई और बुक ले लूँगा, कृतार वगैरह ले लूँगा। और नहीं तो ये सारे छोड़ दीजिए, मैं खुद से मैं कुछ कराने लग जाऊँगा, तब तो बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, अभी आने वाली वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोग के लिए। तो देखिए नेक्स्ट है राज्यपाल। तो राज्यपाल में दे रखा है क्या, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, मतलब इसमें जो भी दे रखे हैं क्वेश्चंस जहाँ से भी बनते हैं मैं डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। राज्यपाल को राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए नियुक्त करता है। तो सबसे पहले ये बात याद रखना है कि राज्यपाल जो होता है वो 5 साल के लिए कार्यकाल, मतलब इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। और राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? याद रखने वाली बात है 35 वर्ष। याद रखना गाइज कि मिनिमम एज मैं भी डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ सब चीज़ का, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। प्रीवियस वीडियो आप लोग देखते हुए चलें प्लीज़। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बिलीव मी। तो जो राज्यपाल की कम से कम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है, मतलब होनी चाहिए। राष्ट्रपति एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी कर सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल ही वास्तविक कार्यपालक होता है। तो आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी कर सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान कई बार होता है ना कि स्टेट में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो उसके दौरान राज्यपाल ही वास्तविक कार्यपालक होता है। तो जो भी मतलब भार होता है, कार्यभार सारा राज्यपाल के ऊपर सौंप दिया जाता है, मतलब राष्ट्रपति शासन के दौरान। तो ये थे कुछ राज्यपाल से जुड़े हुए। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस बन जाएंगे। सबसे पहला, नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कितने वर्ष के लिए मतलब इसका कार्यकाल होता है? 5 वर्ष के लिए। मिनिमम मतलब जो कम से कम आयु इसकी निर्धारित की गई है 35 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति इसको एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। और जब राष्ट्रपति शासन होता है तो उसके दौरान राज्यपाल ही जो होते हैं यही, मतलब इसी को सब कुछ सौंप दिया जाता है, मतलब वास्तविक जो कार्यपालक होते हैं वो यही होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट आगे दे रखा है, टॉपिक दे रखा है चुनाव आयोग। तो देखिए इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग क्या है, तो इस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद तथा विधानमंडलों का चुनाव कराने के लिए संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान है। तो देखिए राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, संसद के दोनों सदन और विधानमंडल, मतलब जो भी चुनाव है उनको कराने के लिए संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान है। इसके मुख्य आयुक्त तथा आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये बात याद रखना है कि
जो भी चुनाव होते हैं तो ये संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान है, बट इसके जो मुख्य आयुक्त होते हैं तथा आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो याद रखने वाली बात है, चुनाव आयोग की जो मतलब आयुक्त होते हैं उनकी जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव आयुक्तों को पद उचित करने की प्रक्रिया वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की है। इस समय मुख्य आयुक्त तथा 2 आयुक्त हैं। इनका कार्यकाल नियुक्ति के दिन से 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु पूर्ण होने पर जो भी पहले हो तक पदासीन रहते हैं। तो याद रखना है कि इनका कार्यकाल जो होता है नियुक्ति के दिन से ही 6 वर्ष तक तथा मैक्सिमम 65 साल होनी चाहिए। तो ये चीज़ याद रखना है। तो ये थे कुछ चुनाव आयोग से लेके। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग। तो ये याद रखना है आपको, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब यूपीएससी। तो ये था। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वह अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो याद रखना है इसका जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वे मनोनीत होने की तिथि से 6 वर्ष या अपनी आयु 65 वर्ष की होने जो भी पहले होगा तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो वही सेम चीज़ है कि 6 वर्ष और 65 वर्ष, ये आपको याद रखना है। जो भी पहले होगा उसे पद पर रह सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे दे रखा है कि वे कार्यपालिका क्या है कि वे कार्यपालिका और विधान पालिका से न्यायाधीशों की तरह स्वतंत्र हैं। आयोग का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं व साक्षात्कार का आयोजन करके संघ के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए भर्ती का प्रबंध करना है तथा सरकार को नियुक्ति के तरीके व पदोन्नति व बदली के सिद्धांतों के संबंध में सलाह देना है। तो याद रखना है क्या है कि विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं होती हैं उनके लिए भर्ती का प्रबंध इनको दे रखा गया है, किनको, यूपीएससी को। तो आप देखते भी होंगे यूपीएससी कितनी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो ये सारा जिम्मा किनका है, यूपीएससी का है। तो याद रखना है। तो सबसे पहले आपको ये सब देखिए गाइस, बात यहाँ पे करंट अफेयर से ये सब भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी मैंने बोला चुनाव आयोग, तो उनके आयुक्त कौन है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं और आगे क्या दे रखा है। आगे दे रखा है योजना आयोग। क्या है योजना आयोग? तो योजना आयोग गाइस ये पहले थी, अब नहीं है। तो इस चीज़ को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, तो इस चीज़ को आप हटाते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे दे रखा है पंचायती राज। तो ज़रा इस चीज़ को देख लेते हैं। पंचायती राज, वर्तमान पंचायती राज का स्वरूप संविधान के 73वें मतलब कि 73 के संशोधन से आया है, जिसमें इसे 3 चरण का बनाया गया है। ग्राम स्तर पर पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। सभी स्थानों पर 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। पंचायत का प्रधान सीधे रूप से चुना जाता है, जबकि पंचायत समिति का चेयरमैन व जिला परिषद का प्रमुख चुने हुए सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, आपके गांव में भी मुखिया सरपंच होते होंगे, मतलब कि पंचायत समिति। तो आप समझ सकते हैं कि जो ग्राम स्तर पर पंचायत होते हैं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होते हैं, तो इनका कहना यही है कि देखिए पंचायत का प्रधान सीधे रूप से चुने जाते हैं, मतलब कि वो वोटिंग के थ्रू हो जाता है। बट जो पंचायत समिति का चेयरमैन होगा या तो जिला परिषद का प्रमुख, तो वो उसे कौन चुनता है, जो सदस्य चुने हो जाते हैं, मतलब वो सदस्य द्वारा ही चुने जाते हैं। तो ये चीज़ था पंचायत समिति। आई होप देखिए इतना डीप क्वेश्चंस आता नहीं है, बट दिया हुआ है तो मैं डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यहाँ से क्वेश्चंस आ जाता है UNO। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। तो याद रखना गाइस, यहाँ से क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं। ये क्वेश्चन तो ना जाने कितनी बार आ चुका कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। 24 अक्टूबर 1945। तो ये याद रखना है। अभी आप देखेंगे आगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो देखते हैं क्या है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाता है। क्या आ जाता है, सबसे पहले देख लिए कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्या था, वो देख लिए। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है मुख्य कार्यालय? न्यूयॉर्क, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं: साधारण महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद। तो याद रखना है 6 प्रमुख अंग हैं इनके, और न्यूयॉर्क में इनका है हेड क्वार्टर, मुख्य कार्यालय। और आगे देखते हैं
आगे क्या दे रखा है, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी अथवा मतलब कि तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो याद रखना है कि सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तथा चीन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। किसका? वीटो का। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है। याद रखना है कि जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कौन होता है? महासचिव होता है। तथा इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद के अधिप्रस्ताव पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली, नार्वे 1946 से 53 तक रहे थे। ये याद रखना है आपको। तो देखिए गाइस, अब जो आगे हमारे पास ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस। यहाँ से आप ऐसा समझ लो कि आप लिख के ले लो कि यहाँ से क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं। एक ना तो एक मतलब आते ही हैं, हेड क्वार्टर को लेके क्वेश्चंस आ जाते हैं गाइस। तो देखिए फर्स्ट दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं गाइस। कोई भी संघ हो गया या तो फिर कुछ भी पूछा जा सकता है कि उनका हेड क्वार्टर कहाँ होती है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, तो यहाँ पे अभी वही चीज़ दे रखा है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, तो उन्हीं सारे के बारे में दे रखा है। तो देखिए संयुक्त मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हेग, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। गाइस याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? हेग में है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक मतलब कि विश्व बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन में है। गाइस बिलीव में यहाँ से क्वेश्चंस कंफर्म बनते हैं। नेक्स्ट है इंटरपोल, तो इंटरपोल की मुख्यालय कहाँ पे है? लियोन्स, जो कि कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। तो देखिए गाइस, ये सब का कोई ट्रिक नहीं है। अगर आपको कोई ट्रिक दे रहा है तो बिलीव में बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि अगर आप सोचिए कि जितना मेहनत से, जितनी शिद्दत से आप ट्रिक के लिए लालायित हैं और जितना मेहनत से आप ट्रिक को रटते हैं, उतनी मेहनत से आप इसे 2 बार पढ़ लो तो फिर मतलब उतना कंसंट्रेशन के साथ फिर आपको ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीके इतनी लॉन्ग है गाइस, कैसे मतलब ट्रिक से नहीं चलेगा। क्योंकि मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो मैं देखता हूँ हमारे कोचिंग्स में भी बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रिक के लिए ऐसे करते हैं। बट एक होता है ना, मैच्योरिटी आ जाने के बाद समझ में आ जाता है कि ये सब ट्रिक नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। मतलब बिल्कुल शांत बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से स्टडी करना है, आराम से अध्ययन करते हुए चलिए, सब ईजी लगेगा। तो देख लीजिए नेक्स्ट दे रखा है WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिनकी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यूनेस्को। क्या है? यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ है मतलब हेडक्वार्टर? पेरिस। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। देखिए गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब की ट्रिक है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी है जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, अभी मैंने ऊपर देखा। नेक्स्ट है यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष, तो इसका भी है कहाँ? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन। वाशिंगटन जो कि अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन DC। FAO मतलब कि खाद्य एवं कृषि संगठन, तो याद रखना है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका कहाँ पे? रोम, तो जो कि इटली में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, तो एक बार इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं गाइस। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है। विश्व बैंक, इसके मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। इंटरपोल लियोन्स। WHO जेनेवा। यूनेस्को पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब कि ILO जेनेवा। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष न्यूयॉर्क। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन। FAO इसका रोम में है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है? सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क SAARC। तो सार्क में देखिए 8 देश हैं, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव तथा अफगानिस्तान। तो आपको याद रखना है कि 7 मतलब जो सार्क हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तो ये है सार्क। तो इसमें 8 देश हैं। कौन कौन है अभी मैंने देख लिया? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव तथा अफगानिस्तान। तो ये है सार्क। तो आपको कमेंट करके गाइस ये बताना कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है?
आपको कमेंट करना है सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही एसके की जो भी और भी कुछ दे रखा है तो आप लोग प्लीज़ साथ मिलकर डिस्कस करते हुए चलें। आने वाला कुछ वीडियो के बाद कुछ टॉपिक और बच गई हैं इसके बाद, तो कुछ दिन वेट कीजिए, फिर 1000 से प्लस क्वेश्चंस आएंगे, फिर मज़ा आएगा। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है हमारे एग्जाम में। तो बस आपका बिलीफ चाहिए, पेशेंस चाहिए, लव चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।